वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम ध्यानं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पाद्योपाद्यं हस्तोदरकं मुखे आत्मनीयं सर्वांगे स्नानीयं समर्पयामि। सर्वोपचारादि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामवोपहवश्रियम्। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजा समृद्धिर्हिताम्। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पालान्ते धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। वनस्पतिर्यशोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धवत्तमम् आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षालयात् नैवेद्यं पुरुको निधाय ॐ नाभ्यायाशीदन्तरिक्षं शेषणोद्योषमवर्धत पद्भ्यां ॐ हृदिशोद्रादथालोका अकल्पयन्। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आत्मनीं जलं समर्पयामि। प्राणाय पानाभ्यानाय उदानाय समानाय मध्ये मध्ये आत्मनीं जलं समर्पयामि। फलं समर्पयामि। शुद्धर्थे एलादिलवाङ्गादिशैतं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। सातप्रदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः संवर्धिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत् सदाधार पृथ्वीर्द्यावाङ्कस्मै देवाय हविखा विधेयम्। साधुप्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो स्तुरन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय च शिरोरुहाहवे सहस्रनाम्ने गुरुकः सहस्रदे सहस्रकोटिर्योगिधारिणे। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चन्द्रमामनि सूर्यादिक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राभ्यायुषप्राणिषमुखादग्निरजायत। ॐ इदग्गुं हविः व्यजननं मे अश्वदशवीरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि वधुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो वस्मासु दत्त। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं
आरार्घ्यदिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल यज्ञनारायण भगवान हरि ओम। श्री राधे जय श्री आराम। आइए जो व्यवस्था में लगे लोग ऐसे बंधु हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे कि हमारा भी चित्त स्थिर हो और श्रोताओं का भी। जानबूझ करके वैदिक आरती कराया था कि समय का सदुपयोग हो सके अधिक से अधिक कथा में। अभी जहां मैं रुका हूं आदरणीय विधायक जी के आवास पर, वहां एकदम से घनघोर बारिश हो रही है। जब मैं इधर आ रहा था तो जैसे जैसे इधर बढ़ रहा था वो एकदम नन्ही नन्ही सी बूंदें पड़ना प्रारंभ हो गई। यानी वहां से यहाँ बरसात बहुत न्यून है, बहुत एक केवल नाम मात्र की वर्षा हो रही है। फिर भी मौसम अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। सामान्यतया किसी कार्यक्रम में जाने में मन जब दुविधा में होता है, जाया जाए कि न जाया जाए, जाया जाए कि न जाया जाए, तो उसमें ऐसे मौसम ये सहायता करते हैं कि न जाया जाए। फिर भी यह तिलौली ही नहीं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से ऐसे इस प्रतिकूल मौसम में भी श्री राम कथा रसिक बंधु आए हैं। व्यासपीठ उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आइए सभी को सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगवानी के आधार पर प्रणाम करते हुए एक 5 से 6 मिनट में हम लोग मंगलाचरण यानी भगवान की स्तुति, भगवान से प्रार्थना, परमात्मा से निवेदन, उनके चरणों में कैसा मंगलाचरण, उनके मंगलमयी लीलाओं का, उनके मंगलमयी स्वरूप का, उनके मंगलमयी कृपा का, उनके मंगलमयी करुणा का जो आग्रह करता है भक्त। तो कोई भी शुभ कार्य करने से, कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ करने पर एक विधा है कि मंगलाचरण, उनकी मंगलमयी स्वरूप का स्तुति के रूप में वाचन करके फिर कथा प्रारंभ करने की विधा है। इसलिए आइए मंगलाचरण। हरि श्री गणेशाय नमः। रसानाम छंद मंगलानाम च करतारौ वंदे
वन्दे वाणी वीणा आदित्यस्य नमस्कार ये पुरवन्ति दीने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां सदा सदा वसन्त हृदयारविन्दे भवं भवानि शयितं नमामि भवं भवानि शयितं प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय
महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, पार्श्व भाग में विराजित महादेव मैया पार्वती शिवद्वार धाम की काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर आइए यह कथा कल महादेव के अकारण करुणा के कारण नवमी तिथि में प्रारंभ हुई। कल की जो नवमी थी वो अक्षय नवमी थी। अक्षय नवमी का जो फल श्रुति में फल लिखा गया कि अक्षय नवमी से प्रारंभ किया अथवा किया गया अनुष्ठान कभी क्षय नहीं होता। इसीलिए हमारे यहाँ संत कहते हैं कि जो काम अक्षय नवमी के होता है उसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए पुण्य करोगे तो भी क्षय नहीं होगा और पाप करोगे तो भी क्षय नहीं होगा। इसलिए अक्षय नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे कार्तिक मास में खाने की विधा है। अभी बहुत बड़ा पर्व माघ मेले में हम लोग एक एक महीने डेढ़ महीने वहां कथा गा के आए तो वहां एक बहुत बड़े संत ने एक बात कही कि देखो तीर्थ में आए हो चाहे 1 घंटे रहो, मंदिर में जाते हो 1 मिनट रहो, लेकिन जब तक चित्त बुद्धि मन गति आंखें सब इंद्रियों के वश में होना तो कठिन है, लेकिन अंकुशन है, मर्यादा में है, तब तक तो रहो। क्योंकि अगर वहां कुछ करोगे मन की गति से भी किया गया पाप वहां अक्षय बन जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ श्रुति कहती है क्या, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्न क्षेत्र में किया गया पाप पुण्य क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, लेकिन पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप वह कभी नष्ट नहीं होता। तो कल अक्षय नवमी के दिन प्रारंभ होकर आज कथा का दूसरा सत्र है। आइए आगे की झांकी प्रस्तुत करूं। उसकी पूर्व जैसा आप जानते हैं कि आज के जो कथा के यजमान हैं, एक अनौपचारिक उद्बोधन श्रीमान संतोष कुमार जी। इनको संतोष नाम भी है, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। क्योंकि इनको जीवन में श्रीमती लक्ष्मी देवी मिल गई, इसलिए लक्ष्मी के मिल जाने पर संतोष हो जाया करता है। इसलिए ये दोनों पति पत्नी इसीलिए आज मुख्य यजमान के रूप में यहाँ विराजमान है। तो आइए, कल बीच में हम लोगों ने 15 मिनट स्वागत आदि मंच पर लेने के लिए करने के लिए ऐसा कुछ कार्यक्रम बनाया। तो एक मेरा आग्रह है कि अगर कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो प्रारंभ में कर लेंगे, क्योंकि कथा की गति जब प्रारंभ हो तो आरती पर, क्योंकि आज शिव विवाह तक की कथा जानी है, तो ऐसा कुछ नहीं है तो अभी एक 2-3 मिनट के लिए मंच मैं आदरणीय इस कथा समिति के जो संचालक भी हैं और व्यवस्था के भी अपने आदरणीय प्रधान जी की ओर देता हूं। फिर हम लोग मिलते हैं 3-4 मिनट बाद। जय श्री राम। क्षमा चाहूंगा महाराज जी, बीच में हम लोग व्यवधान करने के लिए, लेकिन कुछ हमारे अतिथिगण हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान भी होना है। तो हम लोगों के बीच में निवर्तमान मंडल अध्यक्ष शिवद्वार बड़े भाई आदरणीय सुनील चौबे जी उपस्थित हैं और उनके साथ हम लोगों के गार्जियन आदरणीय श्री सबल सिंह जी, जो आदरणीय संगठा प्रसाद जी के
छोटे भाई है, आपसे आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। श्रीमान तेज बहादुर सिंह जी चौबे जी, आदरणीय सुनील जी के बड़े भाई हैं, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। पुरोहित श्रीमान निधि राम शुक्ल जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पे आने की कृपा करें। मंडल उपाध्यक्ष शिव द्वार आदरणीय श्री दयाराम साहनी जी से भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें और महाराज जी का आशीर्वाद लें। श्री मधुप सिंह जी, आपसे भी आग्रह है कि श्री मंच पे आने की कृपा करें। श्री ब्रिजेश गुप्ता उर्फ बल्लू जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पे आएं। श्री नन्हे तिवारी जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। हमारे दुर्गा मंदिर के पुरोहित पुजारी श्री भुवनेश्वर जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। श्री कन्हैया गुप्ता जी, आदरणीय श्री कन्हैया गुप्ता जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पे आने की कृपा करें। कुछ हमारी मातृ शक्ति भी हैं। आदरणीय महाराज जी का आदेश हुआ था। श्री मंजीत जी जो नोनी सरवर से आए हैं, आप भी। श्री दिलीप मौर्य जी निवर्तमान मंडल अध्यक्ष, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। इसी के साथ मातृशक्ति के रूप में श्रीमती रानी गुप्ता जी, श्रीमती शैल गुप्ता जी, माता पुष्पा देवी, माता अंजनी देवी, श्रीमती पूनम सिंह जी, श्रीमती रीना जी, श्रीमती अनीता गुप्ता जी, आपसे भी आग्रह है। दादी, हमारी दादी आदरणीय, नाम तो नहीं जानते, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पे आ जाएं। जैसा कि महाराज जी का आदेश हुआ है कि मातृशक्ति को भी मंच पे आना है। आप सभी लोग मातृशक्ति लोग, आप भी मंच पे आने की कृपा करें। कोई अगुआ हो तो आप लोगों को पकड़ के ले आइए। आप लोग देर मत करिए क्योंकि समय कम है और जो भी माताएं आना चाहती हैं, जिसका नाम नहीं बोला गया है, आप भी आ सकती हैं। कार्यकर्ता के रूप में श्री दिलीप मौर्य जी, श्री दीपक मौर्य जी, श्री संजय पटेल जी, श्री राजेश गुप्ता जी, श्री सुनील कुमार जी, श्री सुधीर जी, श्री सुशील सिंह जी, श्री धीरज पांडे जी, आप लोग मंच पे हैं। श्री राजेश जी और महाराज जी, हमारा बालक आपका अनन्य भक्त हो गया है, तो कहा हम भी मंच पे आएंगे। तो उसके साथ ओम आनंद जी, श्री अमन जी, श्री संस्कार जी, तीनों बच्चे मंच पे आ जाओ, महाराज जी का आशीर्वाद लें। ओम आनंद, संस्कार और अमन। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि बड़े भाई सुरेंद्र मौर्य जी आप भी आ जाएं। श्री मनीष जी,
आज्ञा का पालन हो, मंच पे ज्यादा संख्या न हो, बच्चे भी चले आ रहे हैं। लोग अपने यथास्थान पे बैठ जाइए और कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। जय जय श्री राम। अभी हम लोगों ने 10 मिनट का समय अपने आए हुए ऐसे अतिथि बंधु, श्रेष्ठ जन, बड़े जन, ऐसे प्रतिष्ठित जो श्री राम कथा रसिक के रसिया हैं, जो सुदूर क्षेत्रों से चलकर अपने बीच में आए हैं, ऐसे सभी आदरणीय बंधुओं का एवं पूज्या स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारों बच्चों का यथोचित अभिवादन करके उनका सम्मान किया गया। आइए, यहाँ कथा पंडाल में ऐसे भी लोग, ऐसे भी श्रोता आज उपस्थित हैं जिनको सुना करके कथा का परिष्करण ही होगा। इसलिए ऐसे सभी बंधुओं को पुनः प्रणाम करते हुए कल के आगे की कथा का विस्तार। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, किन किन लोगों ने किन किन युगों में सुना तो क्या लाभ हुआ, फिर अंत में गुरु की महिमा और राम नाम महिमा, 9 दोहे और 72 चौपाइयों में। ये 9 दिन की कथा है, लेकिन हम लोगों ने कल इसे थोड़ा स्पर्श करने का प्रयत्न किया था। अंत में बाबा ने कहा, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, रामन सकहीं नाम गुण गाय। पटाक्षेप कहते हुए कहा कि हमारे सरकार आए थे, ठाकुर जी आए थे, उन्होंने केवल एक गौतम के नारी का उद्धार किया होगा। राम एक तापस तारी, लेकिन प्रभु का नाम हमारे कोटि खल कुमति सुधारी। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जो कुमत की ओर चल रहे थे, उन्हें सन्मार्गी सुमत की ओर चला दिया। ऐसे केवल भारत में नहीं, पूरे अखिल ब्रह्मांड में ऐसा प्रभु का नाम है। इसलिए कहा, राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं जिनका नाम है वो भी अपने नाम की व्याख्या नहीं गा सकते, सामान्य कथावाचक क्या गाएगा। और कल यहां तक की कथा हम लोगों ने गाई थी और सुनी थी। आज एक नई झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं और वह भूमि है प्रयाग की। प्रयाग में एक ऋषि है
आज उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार यानी भारत गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री पीएम जो उसके संचालन करते हैं, दोनों की सामूहिक व्यवस्था से देख रेख में प्रयाग में माघ मेले में व्यवस्था की जाती है। उस समय एक ऋषि अकेले करते थे, जहां वो मिलिट्री की छावनी है, बट का वृक्ष है, वहीं उनका बहुत सुंदर लगभग 2 किलोमीटर की परिधि में फैला बड़ा आश्रम, वहां से लेकर के दुर्वासा से, फूलपुर से, ये सारा सोराव और मऊआइमा से लेते हुए इधर सारा फाफामऊ से, ये पूरा ये माघ मेले का परिसर था। ऐसा ऋषियों ने, ऐसा संतों ने बताया है। वहां की व्याख्या होते हुए करते हुए बाबा श्री रामचरितमानस में एक ऋषि का परिचय करा रहे हैं। हम लोग आज कथा वहीं से प्रवेश करें। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बता रहे हैं। इस कारण से लाखों वर्ष बाद तिलौली में भरद्वाज ऋषि गाए जा रहे हैं। पहला क्या है? जिन्हि राम पद अति अनुरागा, यानी जिन्हें भगवान राम के पद में, अब ये मायापति के माया में आज वही सती कर रही है। कहा क्या करोगे? कहा हम एग्जाम लेंगे, परीक्षा लेंगे। हाँ हाँ, अब गई है परीक्षा लेने, तो इन्होंने उन सीता का ही रूप धारण कर लिया। ध्यान रखना। अब लक्ष्मण जी तो एक क्षण में थोड़ा सा, वो जब माया का खेल करते हैं तो छोटे सरकार को थोड़ा अनभिज्ञ रखते हैं। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना, उभय बीच सी सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया। इसलिए जीव के आचार्य है, तो थोड़ा भ्रम में हुए। कहा लक्ष्मण इधर उधर मत देखो, ये नकली है। लेकिन नकली है पक्का कब हो गया? जब सरकार ने कहा हे मां आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। तो ये लक्ष्मण है, ये तो जानते हैं द्विज देवता घरनी के बाढ़े। चक्रवर्ती ने पढ़ाया है कि जब ब्राह्मण मिल जाए, देवता मिल जाए, गौ मिल जाए, गंगा गायत्री, तुझे प्रणाम करना। ये भगवान परशुराम से यही कहते हैं। इसलिए जो ही ठाकुर जी ने प्रणाम किया, वैसे कुमार साहब ने भी झुक करके चरणों में प्रणाम किया। हे मां मेरा भी प्रणाम। अब मैया तो समझ गई, अगर ब्रह्म होंगे तो पहचान जाएंगे, और ब्रह्म नहीं होंगे तो नहीं पहचानेंगे। ये तो पहचान मां करके प्रणाम कर रहे हैं। पागल हो गए हैं क्या? मैं मां दिख रही है इनको? ये एग्जाम करने गई हैं, ये 3 प्रश्न पूछने को लेके तैयार होकर गई थी एग्जामिनर बनकर। क्या नाम है, किस क्लास में पढ़ते हो, कौन सा सब्जेक्ट है? तीनों का उत्तर बिना कहे दे दिया। मेरा नाम राम है, छोटा भैया लक्ष्मण है, पिता के वचन में जंगल में आए थे, और यहाँ पर मेरी पत्नी गुम हो गई है, खो गई है, मैं उसी को यहाँ हरि निश्चर वेदेही, वही मैं खोज रहा हूँ। मृगवधि वहां का है ये दोहा, मृगवधि बंधु सहित प्रभु आए, न आश्रम देख नयन जल छाए। फिर अगले प्रश्न किया, हे माता जी प्रणाम। इससे संतुष्ट नहीं हुई, फिर अकेली घूम रही है हमारी पत्नी। तो बताया ना, अभी अभी अकेली रहना इस जंगल में, पूरा खंडवा से लेके पूरा नासिक तक, ये जो कि महाराष्ट्र से लौट रहे, वहां से तमिलनाडु से लौट रहे हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम से।
तो उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र ठीक नहीं है, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। अकेली आश्रम में लक्ष्मण हमारा छोड़ के चला गया था, तो सो राक्षस लेके कहाँ चली गई, गुम हो गई, हम लोग खोज रहे हैं। फिर दो ने तीसरा प्रश्न किया, तब ये कन्फर्म हो गई कि हमें पहचान गए। तीसरा प्रश्न क्या किया है? वृष माने बैल, केतवह माने झंडा, कहूं न कहा अहीं वृष केतु, जो धर्म का झंडा लेकर चलने वाले महादेव हैं, आप उनकी पत्नी हैं, वो कहां है? कहूं न कहा वृष केतु, विपिन अकेले फिरे कहीं हेतु। मैया समझ गई, आंख मूंद कर पहचान, वहीं पर बैठ गई हो। बड़े पुराने लोग बैठे हैं, बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, बड़े तो पिता जैसे, बड़े भाई जैसे, बड़ा इनके हैं। लेकिन जब हम लोग आज के 30 वर्ष पहले जाइए, 35 वर्ष 40 वर्ष, तो गांव में इसी सर पर ऐसे रुमाल का एक जैसे बिठई बनाकर उसी पर एक लेकर आता था। दौड़ते थे हम लोग 5 पैसे 25 पैसे। आप लोगों ने तो देखा नहीं, जो नई जनरेशन है, 5 पैसे 25 पैसे, तो उसे कहते थे बाइस्कोप। अब वो 25 पैसे में ईर्ष्या इतनी रहती थी, बगल वाला न देख पाए दोनों हाथों से, पैसा हमने दिया तो बगल वाला कैसे देख ले। तो वो गीत गाता था, ऐसे घुमाता था, बंबई नगरिया तू देख बबुआ, सोना चांदी के नगरी। वैसे हमारे सरकार ने अंगनित शिव, अंगनित चतुरानन, अनेक ब्रह्मांड दर्शन करा दिया मैया को। राम रूप दूसर नहीं देखा, मैया पागल हो गई, भागी दौड़ी आई महादेव के। महादेव ने प्रश्न किया। अब महादेव जानते हैं सती है, कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन जानबूझकर बचाना चाहती है, इसलिए वो लिन्न परीक्षा कवन विधि, कहे उस सत्य सब बात, झूठ मत बोलना, क्योंकि मायापति की माया चल रही है। देखिए, इतनी जो कभी झूठ न बोला हो, आज भी झूठ भी बोली, सच भी बोली। क्या कहा? कछु न परीक्षा कीन प्रणाम तुम्हारे कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कोई परीक्षा नहीं लिया। फिर क्या किया? कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई, जैसे आपने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया था वैसे प्रणाम किया। बात इतनी है, अब माँ ये कहना चाहती थी आपने प्रणाम किया था, लेकिन हमें स्वयं ठाकुर ने प्रणाम किया। मैया कहकर कीन प्रणाम तुम्हारे। अगर दोनों अवस्था में, अगर सती ने प्रणाम किया तो भी मैं चेक करता हूं, अगर सरकार ने प्रणाम किया तो भी चेक करता हूं क्यों किया हो। तो तब शंकर देखे वो करी ध्यान, सती जो कीन चरित सब। इनके तो अंदर ही बाइस्कोप लगा है सरकार। तब वस्ती सर नयन, तीसरा नेत्र खोल देते हैं, उससे देख लिया सती जो किन्न चरित सब जाना। उसी समय मन में संकल्प लिया, तबलों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी, मृदंग बजने लगा, देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दिया। एकदम मन में शिव संकल्प किया, शिव संकल्प की मन माही, तन सती भेंट मोहि नाहि, तन सती भेंट मोहि नाहि, तन सती भेंट अब नाहि, तन सती भेंट अब नाहि, तन सती भेंट अब नाहि। कहा शिव संकल्प की न मन माही, यही तन सती ही भेंट। एक बार नहीं महाराज, माताओं की ये बड़ा सुंदर निवेदन होता है। बड़े बड़े लोग घुटने टेक लेते हैं, अनेक प्रकार के भावनाओं के साथ निवेदन माने किया। यद्यपि सती पूछा बहु तब उन कहे शंभुआ। बहुभांति मतलब मुस्कुरा के पूछा होगा, गुस्सा होके पूछा होगा, प्रार्थना करके पूछा होगा, थोड़ा नाराज होके पूछा होगा, थोड़ा आंसू बहा के, अनेक बहुभांति। तब उन कहे शंभुआ,
महादेव ने कहा मैं कड़वाहट उगलता नहीं हूं, मैं कड़वा विष पिया करता हूं। विष पिया था, आप जानते हैं नीलकंठ नहीं बताए। और कहां चले गए? कैलाश। और घड़ी में 87,000 वर्ष 87,000 ईयर वनली का अलार्म भर के ऐसे रख दिया। कहा महाराज थोड़ा कम करिए, 87,000 वर्ष थोड़ा ज्यादा नहीं? कहा कि नहीं ज्यादा नहीं। कहा कैसे? कहा बाबा ने लिखा बीते बीते संबत मौखिक रूप से हम आपको बता देते हैं। कहते हैं 87,000 वर्ष तक भगवान बैठ गए। तजी समाज शंभु अविनाशी, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाय शंभु पग वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, लगे कथन कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय काला। जरा बीते संवत 87 सार संक्षेप में यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आधे घंटे रुकते हैं, लेकिन आज नहीं रुकूंगा, केवल 2 मिनट रुकिए। आप जो विज्ञान के छात्र हैं और जो जो तर्क दिया करते हैं, ध्यान दीजिए। ये कब की घटना है? ये त्रेता की घटना है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुगे कलि प्रथम चरणे, मासाना मास उत्तमे मासे, कार्तिक मासे, शुभे शुक्ल पक्षे दस्यम्याम तिथौ, उपरांते कल एकादश्याम, प्रबोधिनी एकादश्याम, देवउठनी कल की कथा है। और आप सोचिए, आप समझिए कि अक्षय नवमी के दिन कथा प्रारंभ हो रही है और देवउठनी तीसरे दिन ही मिल रही है। गजब का योग है। और ऐसे में मोथा भी आ गए हैं। कल मोथा की आयु समाप्त हो जाएगी। ये बंगाल की खाड़ी से चले हैं, कल तक इनका अंत है। इसलिए जो कि मोथा यहाँ काम नहीं किया। मैं जहाँ रुका हूँ आदरणीय सुरेंद्र जी के वहाँ व्यवस्था में, वहाँ घनघोर बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ आया तो मैं देखा कल सिप कर रहा था, क्योंकि यहाँ पनियहवा बाबा विराजमान है। जैसे सारा पानी अपनी ओर खींच ले रहे हैं। पनियहवा बाबा के आगे कुछ चलेगी नहीं मोथा उठा की। तो आइए, मैं आपको बता रहा था बड़ा सुंदर कि 87,000 वर्ष त्रेता की बात है। वैसे शिव पुराण के आधार पर भगवान शिव स्वयंभू है, स्वयं प्रकट भय है। उन्हीं से ब्रह्मादि देवताओं की उत्पत्ति है। अन्य स्थानों पर जब सृष्टि की रचना में तो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति भृगुटी से मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये बात त्रेता की अगर 87,000 वर्ष है तो आज तो 87 दिन भी नहीं होगा, 87 घंटे। आप जरा विचार करिए, हम अधिक नहीं, हम केवल 20 वर्ष पहले, अच्छा 400 वर्ष पहले जाए, 400 वर्ष पहले एक योद्धा यहां पर थे जिनका नाम था राणा प्रताप। कभी आप उदयपुर में जाइए और एक एक चीजों को कैलकुलेट करिए। उनका भाला आप वहां जोड़िए 80 केजी, उनका कवच 35 केजी,
उनका टोप, उनका बाजूबंद, उनका शूज, ये घुटनों में पहने जाने वाले अस्त्र, ये सब जोड़िए तो 253 केजी होता था। कितने वर्ष पहले? 400 पहले। लेफ्टर की तरह नहीं उठाते थे, वह 24 घंटे 2.5 कुंटल लोहा अपने शरीर पर पहने रहते थे। केवल सरकार 400 वर्ष पहले। आज 400 वर्षों पर, अरे 4 कौन जाएगा उदयपुर, मत जाओ, तिलौली में रहिए। तिलौली की घटना बता रहा हूं। आज के 20 वर्ष पहले जाइए, आपके पिताजी, आपके बाबा जी जो लंगोट पहन के ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, दंड बैठक ठोकते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, तो वो 1 कुंटल का बोरा जो कोटेदार के हाथ से आता था, सर पे उठा के, पीठ पे उठा के घर ला के रख देते थे, ऊंट पर, ट्रैक्टर पर लाद देते थे। आज वह बोरा सरकार ने 50 किलो किया, फिर कितना कर दिया? 25 केजी, केवल 25 किलो। उसको हमारा नौजवान उठाता है तो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूं। क्यों? डिस्लीप हो गई। क्यों डिस्लीप हो गई? 25 किलो उठाने में डिस्लीप, क्योंकि वो 8 बजे कीचड़ लगा के उठता है, व्यायाम नहीं करता, और वो आजकल वो चाउमीन और मोमो खा रहा है। बाहें हो गई हैं अगरबत्ती जैसी, टांगे हो गई हैं धूपबत्ती जैसी, जींस की पैंट कस के उल्टा टोपी लगा के ऐसा आता है जैसे हैंगर पर लटका हुआ कपड़ा चला रहा हो। शक्ति की उपासना छोड़ दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दिया, दंड बैठक करना, सूर्य नमस्कार लगाना छोड़ दिया। हमारे यहाँ 12 वर्ष में गुरु के द्वारा या पिता के द्वारा बेटे को लंगोट दी जाती थी कि बेटा 12 वर्ष में तुम्हारे शरीर में वीर्य की रचना हो गई है। 6 महीने का कुत्ता, 12 वर्ष का बेटा, भया तो भया नहीं गया। अब वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाओ, अधोगामी होगा तो नष्ट हो जाएगा, चेहरे पर प्रकाश नहीं रहेगा, आंखों के नीचे गड्ढा हो जाएगा, जो विद्या पढ़ोगे उसका नाश हो जाएगा, स्मृति नहीं रह पाएगी। ये गुरु के द्वारा अथवा पिता के द्वारा मिलता था, एक यहाँ व्यवस्था थी। इसीलिए ध्यान रखना, 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है। कुंभ माने क्या? हमारे शरीर में भी 12 वर्ष में कुंभ लगता है। उसी कुंभ की रक्षा करनी है, वही लगोट पहनना है। और 12 ही राशियां हैं और 12 वर्ष बाद ही लगता है, इसलिए 12 ही महीने हैं साल में। आप जरा ध्यान रखिएगा। तो आज वही बात 20 वर्ष पहले जो 1 कुंटल उठाते थे वो 25 किलो उठाने में डिस्लीप कर जा रही है। जब 20 साल में इतना परिवर्तन हो गया तो त्रेता में बीते संवत सहस्त्रशादी कौन आश्चर्य है। राम नाम शिव सिमरन लागे, नीचे की पंक्ति, जाने सती जगत पर जागे। हम भी जगते हैं, सबकी समाधि लगती है, किसी 6 घंटे की, किसी 5 घंटे की, और बहुत लोग हैं जो 10-10 घंटे समाधि लगा लेते हैं, सोने में बड़े तेज 10-10 बजे। जितने हम आपके पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेता अधिकांश बड़े नेता लाऊं दिखा मैं 9 बजे 10 बजे फोन करो, सो रहे हैं, कोई जगाना मत, आज विधानसभा नहीं से सो। तो सोने से बचिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, खूब बढ़िया दक्षिण की हवा चलती हो, उसी समय 5-7 किलोमीटर टहलिए, सूर्य नमस्कार करिए, क्या सुंदर हवा, चेहरे पर प्रकाश रहेगा। तो कहते हैं महाराज की ये छोड़ दिया। हम लोग सब सो के उठते हैं तो क्या कहते हैं? चाय चाय। लेकिन वो क्या कहे? राम नाम शिव सिमरन लागे, राम राम। जाने सती जगत पर जागे। जाकर के महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने सन्मुख कहा, कारण कहा प्लीज हमारे सामने बैठिए। पहले कहां बैठाते थे? बगल में, बाम भाग आसन हरिदीन, आज कहां? सन्मुख। कारण क्या है? यही तन सती बेटिया बना है। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयउ काला। दक्ष किसका नाम है? सती के पिताजी। सृष्टि की रचना में मनु को 3 कन्याएं हैं, एक आकुति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति से ब्याही गई, देवहूति करदम प्रजापति से ब्याही गई, प्रसूति दक्ष प्रजापति से ब्याही गई। ये प्रजापति एक जैसे प्रधान होते हैं, जैसे हमारी अन्नपूर्णा मैया है, महिमा सिंह जी यहाँ पर प्रधान, वैसे ये प्रजापति के पोस्ट होते थे। तो प्रजापति का चुनाव था, तो सब मतदाता गए थे, सभी देवता गए थे ब्रह्मा जी के सभा में। तो महादेव जी भी वहां थे।
उनको पर्चा वर्चा से कोई मतलब नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने एक भाषण दिया, स्पीच दिया, संगच्छध्वं संबद्धध्वं संभावनांत जानता हम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना नाम उपासते। देवत्व संस्कृति ये है कि सामूहिक रहना, सामूहिक मिलजुल के रहना, खाना पीना, सभी उत्सव सामूहिक मिलाना, सभी त्योहार सामूहिक मिलाना, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पात नहीं, सब देवपुत्र हैं। ऐसा स्पीच दिया जिसके कारण से सब लोगों ने अपने पर्चे वापस कर लिए और दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार प्रजापति दक्ष को बना दिया गया। वहां महादेव भी बैठे थे, इसलिए महादेव उनके आने पर खड़े नहीं हुए तो गाली देने लगे। वो श्रीमद् भागवत में एक कथा है, तो वहां बड़ा श्रापा श्रापी गाली गलौज हुआ। परिणाम ये हुआ कि वहीं पर देखिए कुछ लोग होते हैं, जैसे आप जाइए किसी सभा में 99 लोग खड़े हो गए, अगर एक बैठा है तो क्या आपत्ति है भाई, उधर मत देखो। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि इनके अंदर गीध बैठा है। गीधम कैसे? कहा जैसे गीध ऊंचाई पर तो उड़ता है, अब तो प्रजाति ही जा रही है, लेकिन दृष्टि कहां रहती है? सड़ी हुई मांस पर। पूर्व जन्म के प्रारब्ध पर कई बार ऊंचे उड़ता है वो दिखाई देगा, लेकिन दृष्टि कहां है? वो सड़ी हुई मांस पर ही है। तो समझो कि अंदर गिद्ध बैठा हुआ है। ऐसे ही दक्ष प्रजापति, उन्होंने बहुत ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ताते करहि अजहु अपमाना। महादेव ने समझाया आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सारे जहाज, सारे घोड़े, हाथी, सारे कलरव किन्नर सब वहीं जा रहे हैं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे विरोध में कर रहे हैं। एक बात लगे हाथ दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ये शास्त्र कहता है कि किसी के विरोध में, किसी के ईर्षा में, किसी के जलन में, किसी के प्रतिरोध में, किसी को अपमानित करने के लिए, किसी को बदला लेने के लिए कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता, उसमें बाधा आएगी। लेकिन जब सती ने बहुत हट किया तो हुई है सो जो राम रच राखा, मुख्य गणों को दे करके वीरभद्र आदि के संरक्षण में कहा जाइए। चल गई कैलाश से, कहां आना था? कनखल, जहां पर रामदेव जी का आश्रम है, उसी के बगल में सती समाधि स्थल है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा जाकर। वहीं पर आना था सती को। यहां आई तो दक्ष ने कहा कोई सती आ गई या मेरा दामाद शंकर आ गया, कोई भी वार्ता करेगा, कोई हालचाल पूछेगा, कोई उनको बैठने के लिए कोई स्वागत करेगा तो उसे मैं यहां से निकाल दूंगा। कहा ये कहां लिखा है? कहा श्री रामचरितमानस में। कहा पढ़ के सुनाए। पिता भवन गई सनमानी सादर मिली भले ही मिली एक माता। आदि शंकराचार्य जी ने यही तो कहा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवत। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कैसे है? मां कुमाता हो ही नहीं सकती। इसलिए सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता हो है। बहने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। मुस्कुराना एक अलग बात, लेकिन बहुत मुस्कुराना, कोई आया तो इस्माइल दे दिया ठीक है, लेकिन देख के केवल मुस्कुराते रहना, बहुत मुस्कुराना, यानी उपहास के और संकेत किया। अरे दीदी अकेली आई हो, शंकर जीजू नहीं आए, तब तक दूसरी को कैसे आते? वो तो नंग धड़ंग रहते हैं,
फिर भी मैया कुछ नहीं बोली। अरे वो कैसे आते, वो तो बाघंबर पहने और मुंडों की सड़ी हुई माला। अरे एक तीसरी बोली, अरे चुप रहो, सड़ी हुई माला पहन के आ भी जाएं, लेकिन भीख मांग भव खाएं। वो तो भीख मांग के खाते हैं, ये तो यहाँ पर 56 भोग चल रहा है, यहाँ उनको नहीं सूट करेगा। वो तो भिखमंगा है, जो ही भिखमंगा कहा मां से नहीं रह गया। मां एकदम खड़ी हो गई, बोल पड़ी, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। कुंडमाला गले में पड़ी है, कुंडमाला
ये बात है तो आओ मेरे साथ। सखियों ने हाथ लिया और जहां यज्ञ मंडप बना था वहां ले गई। वहां क्या देखा, यही बलिया के बहुत अच्छे विद्वान, क्या नाम था, भृगु, वो यज्ञ के यज्ञाचार्य थे। जो बिहार में पूर्णिया जिला है वहां के पुखा ऋषि सह आचार्य थे। यज्ञ हो रहा था, दक्ष प्रजापति वहीं बैठे थे, सारा ऋषि मंडल बैठा था, सारे देवी देवों का सुंदर आवाहन था। लेकिन शिव का कहीं भी पूजा नहीं थी, कहीं आवाहन नहीं थी, कहीं स्थापना नहीं थी। और तब सखियां बहनें खिलखिला के हंस पड़ी। आज मां को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमारे पति मना कर रहे थे फिर भी मैं आई। तब चित चढ़े जो शंकर कहो, तब आज वो बड़े भाव से पुकारा, जाऊं तुम दीन दयाल कहावा। वेदों में तुम, उपनिषदों में, शास्त्रों में दीन दयाल कह के गाए गए। अगर दीन दयाल हो, हमने सुना है कि समुद्र पार में अशोक वाटिका में एक मां ने तुझे पुकारा था, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो आप समुद्र पर डैम बांध बनवा कर चले गए थे, आज मैं पुकार रही हूं। कतिपय कारणों से मेरे मन में कैसी माया जगी, क्या हुआ, जिन कारणों से हे मायापति मैंने सीता का रूप धारण कर लिया, लेकिन आप अगर दीन दयाल हैं तो ये शरीर मेरे कोई काम का नहीं, जो मेरे पति के काम का नहीं वो शरीर मेरे किसका, वो जल्दी ही नाश हो जाए। इतना मन में ध्यान करते हुए सभासद, मंत्रिमंडल, पिता सबकी ओर देखा और कहा, सावधान, हे पिताजी, हे सभासद, हे मंत्रिमंडल, ये गुरुदेव, पिताजी अब ये शरीर भी जो आपके द्वारा दिया हुआ है इसका मैं नाश करने जा रहे हूं। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तो बल तुरत लहम सब काहू, बलि भात पछताव पिताहू, बलि भात पछताव पिताहू, बलि भात पछताव पिताहू, बलि भात पछताव पिताहू। हे सभासद, सकल मुनि वृंद, हे आचार्य, हे पिताजी, जिन जिन ने भगवान शिव की कथा निंदा की है, मैं सबको अभी उचित फल देने वाला, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, हरिहर निंदा सुने जे काना, होय पाप गोघात समाना। अगर पुरुषार्थ है तो उसका वध कर दो, पुरुषार्थ नहीं है तो कान मूंद नहीं चलिए पर आई, कान मूंद के भाग जाओ। इसलिए वो केवल मेरे पति नहीं है, हर भी है, हरि हर निंदा सुने जो कान, इसलिए सबको उचित फल मिलेगा, घबराओ मत। एक सामने आ गए और सारे देवताओं के सामने, सारे ऋषि मंडल के सामने, अपने पिताजी और यज्ञाचार्य के सामने ऊपर मुख करके बोल पड़ी, हे महादेव, हे दीनदयाल, हे वैकुंठवासी, हे त्रिलोकीनाथ, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे अयोध्यानाथ, अगर मन से, वाणी से, कर्म से केवल मैंने महादेव के चरणों में ही भक्ति रखी हो, केवल एक माया के बस में आकर मैंने सीता का रूप धारण किया है, लेकिन चित्त, मन, बुद्धि केवल भगवान शिव के ही चरणों में हो, तो आज मेरे शरीर से योगाग्नि जाए। दाहिना पैर उठाया और यज्ञ मंडप के सामने एकदम से खींच दिया। अस कहियो यज्ञ तन जारा, भयो सकल मके हाकारा, भयो सकल मके हाकारा, भयो सकल मके हाकारा, भयो सकल मके हाकारा, भयो सकल मके हाकारा। अस कही योग यज्ञ तन जारा, भयो सकल जग हाहाकार। एकदम से योगाग्नि लेकर के पूरे उसी यज्ञ कुंड में धौंस से मैया कूद पड़ी, ध्वाहा करके जलने लगा, पूरे जगत में हाहाकार हो गया। महादेव सुनेंगे तो क्या करेंगे,
सारे रुद्रगण यज्ञ विध्वंस किए, यथोचित फल दिए। तब तक दौड़े जा रहे थे मुख्य यजमान दक्ष प्रजापति जी। वीरभद्र ने गर्दन पकड़ा और मरोड़ करके बाहर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। क्योंकि आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष है, आशु माने, मैं पहले नहीं जानता था कि आशुतोष माने क्या होता। एक दिन आदरणीय भाई साहब के साथ मिलने गया होगा जब आप डीजीसी थे, तो एक कंप्यूटर कक्ष था, तो वहां लिखा था आशु लिपिक। मैंने पूछा इसका माने क्या होता है? कहा आशु माने शीघ्र, लिपिक माने लिखने वाला, टाइपिस्ट। तो ये आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, इसलिए ये प्रसन्न हो जाएंगे, फिर से गर्दन जोड़ देंगे। इसलिए वीरभद्र ने मरोड़ करके यज्ञ में डाल दिया, स्वाहा कर दिया। और महादेव ने उठाया मां को, सती के चलते हुए शरीर को होप होप करके तांडव शुरू कर दिया। सारे देवता चक्रवर्ती सरकार के पास गए, कहा हे चक्रधारी, अब अपने चक्र को चलाइए, नहीं तो सारा पूरा दुनिया प्रलय हो जाएगी। भगवान त्रिलोकीनाथ समझ गए, चक्र को से सती के शरीर को काटना शुरू किया। क्रमशः ध्यान रखना, अब क्रमशः 52 स्थानों पर गिरा है। लोग पूछते हैं कि मां भारती का नक्शा क्या है, उनको बता देना चाहिए, जहां जहां 52 शक्ति पीठ है वो सब भारत माता है। चाहे वो हिंगलाज भवानी हो, चाहे पाकिस्तान में क्षीर भवानी हो, पूर्णागिरी मैया हो, चाहे वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा पर है क्षीर भवानी, और चाहे वो श्रीलंका के राजधानी है वहां ढाका में ढाकेश्वरी देवी हो, वहीं से 70 किलोमीटर चटेश्वरी देवी चटगांव में, चाहे वो जहां भी ये सब दंतेवाड़ी विंध्याचल, ये सब जितनी ये संपूर्ण अरमा बर्मा पाकिस्तान अफगानिस्तान दक्षिणी पश्चिमी बांग्लादेश से सब श्रीलंका, ये सब भारत माता है। खंडित भारत जोड़ेंगे, पुनः अखंड बनाएंगे, ये गीत गाते हैं यहाँ के नौजवान। ये नौजवानों के होठों पर गीत चाहिए, ये सब भारत माता है। लेकिन एक सिद्धांत है, श्रुति कहती है अंते यामती उपरांते सह आकृति, मरते समय जो चित्त में रहेगा, मैं परसों से ही कह रहा हूं, कल से ही वही का चित्र बनेगा। बाबा लिखते हैं सती मरत हरि सन बन जन्म जन्म तेहि शिव अनुरागा, तेहि कारण ही में गिर रह जाई, जनमी पार्वती तन पाए। हिमांचल की बेटी बनके, पर्वत की बेटी, इसलिए पार्वती कहलाए। आप ताली बजा रहे हैं, मैं खड़ा करके ये भी पूछ सकता हूं क्यों बजा रहे हैं? अच्छा, आप ताली बजाए हैं, एक बात बता दीजिए, भगवान राम के गुरु का नाम क्या था? बताइए। मुंह में एक अंगुली डाले थे, अब 2 डाले। सुनो भाई, कुछ तो सुन के जाओ। एक बात क्षमा करिएगा, बच्चों पर पूरा परिवार का संस्कार रहता है, इसलिए बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती बाढ़े अपने कर में। निर्माण माता पिता करते हैं, इसमें मां की बड़ी भूमिका है। चलिए, इधर नहीं जाएंगे, नहीं लोग नाराज हो जाएंगे। एक निवेदन कर रहा था,
हमारे गुरुजी कहा करते थे कि आने वाले पीढ़ी में नौजवान और बच्चे कथा में नहीं आएंगे। किसको टाइम है 8 घंटे 4 घंटे 3 घंटे कथा सुनेगा। इसलिए जब नौजवान और बाल आया करें तो कुछ उनको मन के संस्कारित विषय दिया करो। तो मैं सोचता हूँ कि तरुणाई आती है, कुछ बहनें आती हैं, तो वैसा विषय निकालता हूँ 10-20 मिनट का, कथा में ही उसे लपेट के कैसे मैं पहुंचा सकूं, ऐसा प्रयत्न करता हूं। अभी ग्रेटर नोएडा में कथा कर रहे थे, इधर की बात नहीं है, उधर पश्चिम की बात है। एक जो ही हम लोग गाड़ी में बैठने लगे, महाराज जी की विदाई हो रही, चलो जल्दी करो जल्दी करो, ये लोग भी थे, तब तक समाचार आया महाराज जी को रोको। हमने कहा क्यों? कहा एक बहू प्रणाम करना चाहती है आपको। तो हमने कहा कि भाई चलो, अभी पिछले साल शादी करके आई है तो 20-25 साल की होगी। तो हमने कहा गुरुजी कहते थे कि नौजवान नहीं आएंगे, देखिए बहन एक आ रही है, बहू जिसकी उम्र 25-26 साल है, तो वो कुछ न कुछ तो अच्छा सुना होगा, इसलिए आई, प्रणाम किया, लिफाफा दिया और बड़े भाव से। तो हमने कहा कि बहू रानी आप ये बताइए कि आपको कौन सा प्रसंग बहुत अच्छा लगा, वो बताइए, वही बार बार मैं जब बहनें आएंगी तो सुनाऊंगा, जब बहुएं आएंगी तो सुनाऊंगा। कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमने क्या कहा? आपने 9 दिन कथा किया है, क्या आप 1 महीने कर सकते हैं? कहा हाँ, हम लोग माघ मेले में 1 महीने करते हैं, कर सकते हैं। कहा अगली बार आप आइएगा तो 1 महीने कथा करिएगा। बहुत अच्छा लगा आपके आने से, बहुत सुंदर कथा रही। हमने कहा वही तो मैं पूछ रहा हूं कि जो सबसे अच्छा प्रसंग लगा वो आप बता दीजिए, वो मैं बहुओं में बताया करूंगा। कहा तो उन्होंने हंस के कहा कि मुझे कुछ अच्छा बुरा नहीं लगा, मैं कभी कथा में नहीं गई थी, मैं आपको 1 महीने कथा करने के लिए इसलिए कह रही हूं कि 9 दिन मेरी सास जाती थी, 4 घंटे कथा में रहती थी, तो घर में बड़ी शांति रहती थी, इसलिए यहां ऐसा नहीं होगा। यहां तो 4-5 बजते बजते वो राई तवे पर रख करके भून देती होंगी और सील पर बढ़िया उबटन बनाकर आंगन में बैठा करके सास का उबटन छुड़ाती होंगी। फिर नहीं छुटता होगा, चिपक जाता होगा, तो सरसों का तेल लेके बढ़िया से छुड़ाती होंगी, 2 चोटी बनाती होंगी, महावर से उनका रंग भरती होंगी और अपने बच्चों को बुला के कहती होंगी ये तुम्हारे बाप की माँ है, दादी माँ है, इनसे तुम महाभारत और रामायण की कथाएं सुनो। ये पूरब है ना, ये हम पश्चिम की बात सुना रहे थे। यहां तो ऐसा ही करती होंगी। और एक चीज मैंने और देखा कि यहां सास बैठी हैं, बीच में एक आध 2 बहुएं चली गई। हम यही कल मैं कह रहा था कि देखो आरती करके जाती हैं सास, लेकिन बहुएं जैसे ब्रज में, मैं 2006 में ब्रज में गया, बल्कि और पहले 4 में, 3 तक मैं अनेक दूसरे कारण में नर सेवा नारायण सेवा जैसे काम में था, 3 में मैं वापस आया और 4 में मैं वृंदावन चला गया। तो जब मैं वहां गया तो वहां 5 बजे कथा समाप्त हो जाए, 6 बजे सब बूढ़ी माताएं चली जाती थी। वह कहाँ जाती हैं? एक दिन गुरुजी से मैंने पूछा, गुरुदेव ये जितनी भी सास जैसी बूढ़ी माताएं हैं वो 6 बजे कहाँ चली जाती हैं, वो कथा में नहीं रहती। खैर पगले, इतने दिन तुमको हो गया वृंदावन में रहते, इतनी भी बात नहीं जानते, ये दूध घी से भरा हुआ क्षेत्र है। 6 बजे सारी सास घर को चली जाती हैं, बहू घर में अकेली है, कहीं मलाई न खा ले। लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो सास 6-7 बजते बजते मलाई निकाल कर जैसे बेटी को खिलाती हैं उतना ही प्यार अपने बहू को करती होंगी, उतनी ही मलाई बहू को खिलाती होंगी। जब ऐसा व्यवहार करेंगी तभी आप उपटन लगवा पाएंगी। बेटी जैसा व्यवहार चाहिए। आगे बांचल के यहाँ हुई, बेटी थोड़ी बड़ी हुई, नारद जी आए, क्योंकि अब केवल 20 मिनट है, विवाह भी कराना है। नारद जी ने सुझाव दिया कि इनको बहुत सुंदर पति है, लेकिन वो सारा लक्षण महादेव से मिल रहा है। जौ तप करे तुम्हारी भाव्यू मेटा। आज की प्रेरणा पर नारद जी के शुभ, जहां श्रीपाद शिला, हम लोग कहते हैं कि हिमालय से कन्याकुमारी तक, जहां अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी
ब्रह्मा विष्णु महेश, एक सफेद है, एक एकदम नीला है, काला है, बंगाल की खाड़ी, इसलिए वहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, वहीं श्रीपाद शिला है। मैया एक पैरों पर खड़ी होकर वहां तप किया और 36,000 वर्ष किया। ये कहां लिखा है? बाबा ने लिखा है संबत सहज मोल फल खाए, संबत सहज मोल फल खाए, साग खाए जग मर्ज गवाए, साग खाए जग मर्ज गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, फिर पाते गई करई सुखाई, फिर पाते नहीं करई सुखाई, दिन सहत तुम सोई खाई, दिन सहत संपत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, महिला में तब भयउ अपरना, महिला में तब भयउ अपरना, संबत सहज मोल फल खाए, संबत सहज मूल फल खाए। मूल फल समझ रहे हैं ना, जिसकी जड़ें खाई जाती हैं, वो मूली है, गाजर है, जिमी कंद है, आलू है, जिसकी जड़ मूल फल खाए। साग खाई 100 वर्षों तक क्या खाया? चौराई भाजी, लाल भाजी, चना भाजी, सरसों भाजी, ऐसी तमाम साग खाके कछु दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। ये तो गणना बता दिया, लेकिन 30,000 वर्ष केवल बेल की पत्ती खाकर रही। बेल पात मही रही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। अब आप सोचिए कि जो पृथ्वी पर बेल की पत्ती सूख जाती थी उसको खाए, बैर की पत्ती नहीं खाई, आम की नहीं खाई, और की नहीं खाई, बेल की ही पत्ती क्यों खाई? क्योंकि भाग रही है घड़ी। आप रामदेव की औषधि दर्शन एक हिंदी में छपी किताब है, वो जो दवाएं बनाते हैं उसमें क्या क्या मिलाते हैं ये लिखा है। आप एक वो बनाते हैं बीपी के लिए मुक्ता भट्टी, उसका आप मैन्युफैक्चरिंग प्लान पढ़िएगा, उसमें क्या क्या मिलाते हैं। तो उसमें वो बेल की पत्ती लगभग 20% की मात्रा है। अगर आपको प्रयोग करना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि यही मिलाते हैं, वो तो तमाम लंबी 30-40 की सूची है। मैं 3 चीजें बता रहा हूं, जितनी बेल की पत्ती उसके आधे तुलसी पत्ती, जितनी तुलसी पत्ती उसके आधे काली मिर्च। आजकल तो सिलबट्टा घर से चला गया, मिक्सी है, मिक्सी में पीस लीजिए, आंवले बराबर गोली बना के सुखा लीजिए, शेष बचे हुए 5 दिन की कथाओं में खाइए, बासी मुंह, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अभी अपना बीपी नपवा लीजिए और 5 दिन बाद नपवा के कहिएगा कि आयुर्वेद में कोई शक्ति नहीं है, चमत्कार है महाराज। अब आप सोचिए मुक्ता भट्टी में मिलाते हैं ऐसा। अभी जो बहुत बड़े वैद्य हैं निपौन जी और शक्लो जी कल बहुत स्पीच देते हैं, और ये भी जो ज्योतिष का विषय आप लोगों ने टीवी में भी उनको देखा होगा। हम गुरु जी के साथ उनके यहाँ गए, गुरु जी के कमरे में बहुत भयंकर दर्द था, वो कुछ हर तरह का कुछ ज्योतिष की बातें पूछनी थी। उन्होंने कहा कि अरे भाई महाराज जी का से प्रणाम किया, से 3 दलों की एक बलपत्ती का है, इसको चबा लीजिए और कल भी बासी पेट खा 1000 वर्ष 30 सहस संबत सोई खाए, पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अन्नपूर्णा। बोले अन्नपूर्णा मैया। सारे ब्रह्मादिक देवता आ गए, इंद्रादिक देवता आ गए, बृहस्पति सूर्यादिक देवता सब आगे खड़े हैं महादेव को छोड़कर। बोल पड़े अशतप काहुन कीन भवानी, भय अनेक दीन मुनि
सारे पकवान पचमेर और बारात की स्वागत के लिए मिठाई बना दिए हैं, इसलिए वो मिठाइयाँ सब बर्बाद हो जाएंगी कल, इसलिए विवाह आज ही होना है। थोड़ा जल्दी करेंगे वो ठीक है, लेकिन आप अगर 2-4 मिनट लेट होता है तो चले तो नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर 8-10 तक आरती हो तो कितने लोग हाथ खड़ा करिए आराम से, 8-10 तक, ठीक है तो आज ही कर लेते, क्योंकि उनकी हिमांचल जी की सब मिठाइयाँ बेकार हो जाएंगी। मैना जी रात भर खड़ी होकर के सारे हलवाइयों से बनवा के बहुत चकाचक उसमें रसेदार बुनिया भी बड़ी वाली, जिस पर ऐसे कर दिए तो टप टप जिसमें ओहो रस चूता है। वो पारदेसी पूड़ियाँ जो इस तरफ से देख लीजिए उस तरफ दिखाई देने लगे, ऐसी पतली पतली पूड़ियाँ हिमांचल जी बनवाए हैं, वहां भी हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन इसलिए उनका नुकसान न हो। आइए, इसी समय सप्त ऋषि मंडल को महादेव ने इसलिए भेजा कि स्वयं सरकार आ गए, कहा कि आप हमको प्यार करते हैं, कहा महाराज आपके अलावा किसी को भजते नहीं देवता, आप मुझे वहीं बुलवा लेते, आप स्वयं कैलाश पर। कहा मैं आज किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे बात करूंगा। कहा क्या? कहा अगर मुझको स्नेह करते, जो मुंह पर निज नेह हूं, अगर मुझे नेह करते हो तो जा ही बियाह हूं शैलज यह मोहि मांगे दे। अब आपकी प्रतिज्ञा थी यही तन सती मोह बेटी मोहि नाही, अब पार्वती वाला तन लेकर बैठी है, हिमांचल की बेटी गिरजा शैलजा पार्वती उमा बन करके आई हैं। अब हे महादेव स्वीकार कर लीजिए। जब बाप सामने खड़ा हो, नाथ बचन पुनि मेटी न जाई, यद्यपि ये उचित तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो कैसे टाल सकता। लेकिन भगवान ये कह के अंतर ध्यान हो गए। महादेव ने सप्त ऋषि मंडल प्रेम परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। जाते ही ऋषि मंडल ने मामा एकदम वहां कन्याकुमारी पहुंच गए लोग। कहा कि भगवान अरे किसके लिए तब कर रही हो? हम तुम कहूं बर नीक विचारा, आपके लिए बहुत सुंदर बर देखकर हम लोग आ रहे हैं। कहा कहां रहता है? कहा बैकुंठ में। अच्छा, कहा चक्र सुदर्शन पद्म लिया, चतुर्भुज नारायण के रूप में है, बड़ा सुंदर है, मैं उससे विवाह। देखिए सप्तऋषि मंडल बोले, मैया ने क्या कहा? देखो मुनि अविवेक हमारा, क्या चाहिए सदा शिव ही भरता। यद्यपि मैं जानती हूं ये अविवेक है, कोई हवा पर दीवार बना सकता है क्या? चहम वारी पर भी तो उठावा, और चाहिए सदा शिव ही भरतारा। भरतार माने पति, जो भरण पोषण करने वाला भरतार है, इसलिए हम लोग उसे अपभ्रंश में गांव में भरतार कहते हैं। भरतारा भरण पोषण करने वाला, भरता करता भगवान भी है वो भी, लेकिन पत्नी का भगवान तो पति ही है, इसलिए चाहिए सदा शिव ही भरतारा। अगर आपके मन में विवाह कराने की योजना बन ही गई तो बर कन्या अनेक जग माही, संसार में अनेक कन्याएं हैं, अनेक बर हैं, आप कर लीजिए। लेकिन मैं यह जीवन हमने शिव के लिए समर्पित कर दिया है, तो उसके अलावा जन्म तक रगरी हमारी, वरम शंभु और न तो रहो कुंवारी। कहा क्या? अब आप बड़ा लड़की होकर के अभी कुंवारी हैं, फिर भी ऐसी बातें करी, आपको शर्म नहीं लगी क्या? आपको थोड़ा संकोच नहीं लगता क्या? आप कोई लिहाज नहीं लगता क्या? कहा कैसे लगे? मां बोल पड़ी, लगन तुमसे लगा बैठे। किससे? द्वार वाले से। मैया हुई बगल में बैठी है, क्या कह रही है? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सबकी बारी से पीछे तक मीठी मीठी ताली के साथ, जो होगा
हरि बोल। ऋषिमंडल जब महादेव के पास आए, महादेव भी, लेकिन महादेव मैया की प्रेम की जब बात सुने इतने प्रसन्न हो गए कि पुनः समाधि में बैठ गए हो हैं? इधर मैया को हिमाचल जी लेकर आए हैं, बड़ा स्वागत हुआ है। अमृत की बरसे बदरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अम्बे मैया का यहाँ स्वागत हो रहा है हिमाचल में। महादेव कैलाश पर तैयार हैं। इधर उसी समय एक घटना घटी है। तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारकासुर मिला, आपसे कभी मिला होगा, आपने पहचाना नहीं होगा। शास्त्र के आधार पर उसकी पहचान है कि वो रामायण की, गीता की, उपनिषद की, सनातन का हंसी उड़ाएगा, रामायण की किताब को झूठी बताएगा, दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी में रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवाएगा, कराएगा, सिलेबस से रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराशा को हटा देगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी को सिलेबस से निकाल करके ब्यूटिशियन जैसे पाठ्यक्रम को जोड़ देगा।
और इतना ही नहीं करेगा वो निर्लज्ज, तो पश्चिम में वो रूप बदल के ताड़का बन जाएगी। दूध मुहे बच्चों को भी सनातन धर्मावलंबियों को भाले पर उछाल उछाल के मारे। आप चले जाएंगे दक्षिण में तो इधर राक्षस का रूप लेकर कहता है जिस देश में रहेंगे उसी की जय नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेगा। और आप ये चारों तरफ राक्षस शक्तियां हैं जो तारकासुर हैं। इनका ऐसे तारकासुर का वध केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। हम भी गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और ऐसा ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान है कि तारकासुर का कोई वध नहीं कर सकता, केवल महादेव का पुत्र। और महादेव समाधि में बैठे हैं। ऐसे में देवताओं ने मीटिंग बुलाई। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, कामदेव को भेजो, वो जगाएं। कहा पागल बने। कामदेव ने कहा दिया मैं नहीं जाऊंगा। फिर ब्रह्मा जी ने सुंदर राष्ट्रवाद का धर्म की स्थापना के लिए कितने लोगों ने राष्ट्र के धर्म की स्थापना के लिए अपने गले नपा दिए। ठाकुर जी को झोपड़ी से महल में लाने के लिए लगभग 6.5 लाख लोगों ने कल से लेकर आज तक 500 वर्षों में गला कटा दिया। इसलिए उस समय की क्या स्थिति रही होगी। अगर ये तारकासुर रहा तो सारे देवताओं को, सारे देवियों को, सारे सनातन धर्मावलंबियों को मारकर खदेड़ देगा। इसलिए संकट है, महादेव को जगाओ। 3 बाण तरकस में लेकर यहीं बलिया से 78 किलोमीटर दूर जो बलिया के लोग होंगे, कारो नाम का तीर्थ है, वहीं पर महादेव बैठे थे। 3 बाण लेकर के पहुंच गया तारकासुर। पहला बाण खींच के कामदेव ने मारा महादेव को। तारकासुर नहीं, क्षमा करिएगा, कामदेव महादेव को मारा। कहा जगे। कहा उल्टा हो गया ब्रह्मा जी। कहा क्या हो गया। कहा कि पहला बाण छोड़ते ही संगम करें तालाब तलाई लता निहार नवई तरिसा। अरे कौन कहे जीव को, जड़ चेतन जो भी है सब काम में। कहा दूसरा छोड़ो। दूसरा तरकस से बाण निकाला कामदेव ने, छोड़ दिया। कामदेव का बाण जो दूसरा चला, साधु संत माला फेंक के हंस परमहंस जो तप कर रहे थे, सारे पुरुष नारियों के पीछे पीछे और सारी नारियां पुरुषों के पीछे पीछे भागने लगी। साधुओं ने तो माला फेंक करके एकदम से काम में हो गए। अरे ऐसा नहीं होगा। कहा ऐसा ही हुआ। कहा कहाँ लिखा है। कहा श्री रामचरितमानस में। कहा पढ़ के सुनो। भय काम ब्रज जोगीश तापस पावन ही को कहे। कहीं चराचर नारी में देखत रहे। अपना भी लोग कहीं पुरुष में जग पुरुष सदैव नामय। कोई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक जो तापस थी, बड़े बड़े योगी हंस परमहंस, वो काम में हो गए। भाई काम बस जोगी तापस पावर ही को कोगने देखे चराचर नारी में ये ब्रह्म में देखत रहे हो। नारियों के और अबला निरेखे पुरुष सब अबला में। कितने देर तक। दुई दंड भरे ब्रह्मांड 48 घंटे। कहा महाराज तब। कहा कोई नहीं बचा। कहा नहीं बचा। कहा कौन बचा। कहा जय राखा रघुबीर सोई उबराते ही काल महु धरे न काहू धीर सब के मन मन सिज हर। जय राखा रघुबीर दिन उबरा दिन काल मही। यही अरण्य कांड में जब कहते हैं नारद जी, प्रभु मैं विवाह जब चाहा कि ना कई कारण तुम करें नदीना राम सकल नामं प्रिय दिखा है। तो कहे जी में बालक राखे महतारी हो। जो बालक बन गया ना, ठाकुर उसकी बड़ी रक्षा करते हैं। जब हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, भगवान हृदय की पुकार सुनता है। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा निधन है। करुणा आपको भी उसकी चर्चा होगी, चूंकि आइए यहाँ रुकना ठीक नहीं है। भगवान एकदम से
वही बचे जो एकदम त्राहिमाम करके कूद गए। इसलिए एक बहुत अच्छे विचारक ने कहा, अहंकार मत कर लेना, हम बड़ा इंद्रियों को बस में किए हैं और बड़े हम वो अहंकारी बनना, ना ना ना, बस बचते रहो। बड़े बड़े हम ठाकुर जी की कृपा रही है, गुरु जी की कृपा के और ऐसे मातृ संगठन के अनुकंपा से लगभग 14 अन्य देशों में कथा करके आया। सारे वहां की नग्नता और सारी अश्लीलता, सारा आप जानिए एक सीधी सीधी बात गुरु जी हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि बेटा तुम जानते हो मिट्टी में तमाम कीड़े रहते हैं, इतने दिन नहीं निकलते, जब बरसात होती है तब क्यों निकलते हैं? हम कहा गुरु जी क्यों? कहा कि जो एटमॉस्फेयर, जो पृथ्वी का तापमान अंदर है, वहीं बाहर जब होता है तो कीड़े निकल जाते थे। कीड़े भरे हैं उस एटमॉस्फेयर में, उस टेम्परेचर में मत जाओ, नहीं निकल जाएंगे। इसलिए ते ही राखा रघुवीर जिन उबरा तेरी काल में, जो शरणागति करके लेट गया परमात्मा ने उन्हें रक्षा की। तब कहा अब क्या करें, ये तो साधु संत भी माला फेंक दिए। कहा अब तीसरा निकालो, जो तीसरा मारा वैसे ही तब जीवती उगारा चितवत काम भयो जरिचारा, चितवत काम भयो जरिचारा, भयो जरिचारा, चितवत काम भयो जरिचारा, चितवत काम भयो जरिचारा। काम रह गया था मुट्ठी भर, तब सोया छत्र जगाता राम रूप प्रकट हुई ज्वाला। वाल्मीकि ने जिसको गाया, काम रह गया था मुट्ठी भर काम। रोज रति आ गई, प्रभु आपने हमको विधवा कर दिया। भगवान का कोई उद्देश्य नहीं था किसी को विधवा, आप भी जिसको जलाए मैं उन्हीं की पत्नी हूं। जल्दी से कहा कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। चिंता मत कर, आगे तुम्हारा जो पति है वो भगवान कृष्ण का पुत्र बन के आएगा। इधर सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए, रति को वरदान मिल गया। पृथक पृथक किन्न प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र और तंसा। सारे देवता प्रसन्न। कहा जल्दी चलो, वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, लगन रखी जा चुकी है। सारे देवताओं ने कहा कि महादेव ने पूछा कि क्यों प्रशंसा कर रहे हो? कहा निज नयननी देखा चाहूं नाथ तुम्हारे सकल सुरन के हृदय यश, शंकर परम उठा। निज नयन ने देखा चाहूं नाथ तुम्हारे विवाह, सकल सुरन के हृदय, सबके हृदय में शंकर है महादेव परम उछाह है। आपकी शादी हम लोगों ने नहीं देखा। तुरंत बारात की तैयारी होने लगी, सब सजने लगे, बर बाबू को सजाने लगे। लेकिन कुछ माताओं ने कहा कि कैसी बातें करते हो, बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई है परपुर जाई। दूसरे के नगर में जाके हंसी कराओगे? त्रिलोकीनाथ की रचना का पृथक पृथक ले चलो समाज, सब बारात अलग अलग लेके चलो। ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, विष्णु लोक, सब चल पड़े सज के। महादेव अकेले, महादेव कभी नंदी को देखे, नंदी कभी महादेव को। कहा अब क्या करें? कहा आप चिंता क्यों करते हैं महादेव, आप केवल महादेव नहीं है, आशुतोष नहीं, शंकर नहीं है, भोलेनाथ नहीं है, केवल आप त्रिपुरारी अकेले नहीं। कहा और क्या है? कहा आप भूतनाथ भी हैं, आपका एक नाम भूतनाथ है। तो कहा बजाओ श्रृंगी, बुलाओ भूतों को। उसी समय कड़ 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 महाराज कड़ कड़ करके सीटी बजने लगी। सारे आस पास से, उधर घोरावल से लेके इधर, ये तो मुखा वाला है, और एक से एक भूत चारों तरफ से आने लगे। इधर आसपास के गांवों से, इधर मिर्जापुर, बनिहान, राजगढ़ से, इधर 60 मिनट जहां से काल भैरव बस आती है, इधर काल भैरव वाली बस में बैठ के जैसे आए होंगे। यहाँ चप्पे चप्पे पर भूत आए।
बनिहवा बाबा के डर से पंडाल के अंदर नहीं आ रहे हैं, लेकिन रात में जब आप सोएंगे तो आपको जगा के पूछेंगे क्यों भगवान की शादी हो रही थी तो नाच गा नहीं रहे थे, ऐसे खूब गाते हो आज मेरे, इससे शादी होने जा रही है, सब नाच लेना भैया, गा लेना। क्या हुआ, भगवान का श्रृंगार शुरू हो गया, भूत आ गया, सब श्रृंगार शुरू कर दिए। एक गया जलती हुई चिता से राख ले आया, कहा इनको करो, मना करो, अरे चिता नहीं हल्दी लगाई जाती है, कहा हमारे भूत को मत रोकना, महादेव ने कहा जीवन का अंतिम सत्य यही है, इसने लगाने दो। एक गया, आओ देखा न ताओ, कहा कुछ सर पे रहता है, हिलता रहता है, काला कोबरा नाग बैठा दिया। लोगों ने कहा प्रभु ये काल है, कहा सबके ऊपर बैठा है, हमारा दिखाई दे रहा है, सबका दिखाई नहीं दे रहा है। जिसकी उम्र 50 वर्ष है समझ लेना 70% निकल रहा है? कहा कभी सांस नहीं लेता, कहा ये काल लेता है, कहा कब, यहाँ श्राप बसयावत न, जैसे ऋषि मुख पर बाली नहीं जाता काल रूपी बाली, वैसे सत्संग में हमारे जो ये सत्संग में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे देते हैं, आप शास्त्र प्रमाण है। और ये मैं चैनल पर बोल रहा हूँ, टीवी चैनल पर दुनिया देख रही है, ये आपकी उम्र से कम नहीं होता, ये आपके उम्र में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो है वो काल सांस लेता है, इसलिए ध्यान रखना। तो आप फिर दूसरा गया, बाघंबर लेके आया, कहा प्रभु बाघ क्यों ले आए, जिया जी के जालान के विमल के सुंदर सूट्स मंगा के पहनते, का नहीं, मैं बाघंबर, बाघ ही एक ऐसा प्राणी है जो दुनिया में एक बार ही शेरनी के पास जाके बच्चा पैदा करता है, मर्यादा से जीता है। हम पत्नी भोग के लिए नहीं, योग के लिए, वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए लेने जा रहा हूं, याची देही याची डोला के लिए लेने जा रहा हूं, और वो मुझे धर्म की ओर ले जाएंगी। तब तक कोई गया त्रिशूल ले आएगा, युद्ध करोगे, डमरू त्रिशूल लेके जा रहे हो, कहा डमरू से भक्ति का प्रचार करूंगा। ये 3 शूल, देव ऋण, समाज ऋण, माता पिता का ऋण, ये याद रहना चाहिए, इसलिए त्रिशूल लेके चले। कोई गया, आओ देखा न ताओ, और जाकर के काली काली नागिन ब्याही थी लपेटने लगा। कहा ये क्या कर रहे हो, कहा कि परिवार लेने जा रहा हूं और चिंता बढ़ेगी, इसलिए चिंता रूपी सापिन को जग जाहि न व्यापी माया, अचिंता सापिन को नहीं, इसलिए चिंता रूपी सापिन है, जब माया बढ़ेगी तो चिंता। इसलिए बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, यहाँ 1 घंटों का विषय है, लेकिन हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे। उसी समय नंदी को सो एकदम श्रृंगार करके लाके खड़ा कर दिया, कहा महाराज बैठना मत, सारे दूल्हे घोड़े पर जाते हैं, आपको बैल पर बैठा रहा है, लोग बैठा रहे हैं, भूत देखिए कितने पागल है। कहा नहीं, हमारे भूत ठीक कर रहे हैं। सब घोड़ा काम का प्रतीक है, काम वारी बाज, कहा ना अयोध्या कांड में, वाज, वाज माने काम के रूप रूपी घोड़ा। हम काम के लिए नहीं, हम धर्म पत्नी लेने जा रहे हैं, इसलिए बैल धर्म का प्रतीक है, इसलिए बैल पर जाएंगे। परिणाम क्या हुआ, बड़ा सुंदर। ये 5 चौपाइयां हमारे महादेव के श्रृंगार की हैं, आज गा लीजिए, बहुत प्यारे राग में, राग यजवंती में गाइए। क्या, अरे
चले बसन चढ़ बाजे बाजा शिवै मोगन करहि सिंगारा जो मैंने आपको वर्णन किया वो सारा भगवान ने शिव ही संबोधन करे ही सिंगारा जटा मुकुट अहि मौर समारा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पटके हरिशाला हैं? और बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ सब हिमांचल की ओर बढ़े हैं। अब आप सोचिए सूर्य पहुंचे होंगे दरवाजे पर माला लेकर हिमांचल के लोग खड़े, अरे बर बाबू आ गए, एकदम खटाखट माला। सूर्य भगवान ने कहा मैं बर बाबू नहीं हूं, आप कौन है? कहा मैं उनका दास होरी, जिनका दास इतना तेज सुंदर है तो बर बाबू के। चंद्रमा गए होंगे, सब गए, सबके गले में इंद्र गए होंगे, देवताओं के राजा एकदम सज भज के एकदम हीरे जवाहरात के मुकुट पहने सारी मालाएं। अंत में त्रिलोकीनाथ सब लोगों ने कहा ये पक्का बर बाबू है, जैसा और लोगों ने बताया है। एकदम गले में सारी माला, कहे आइए मैया को बुलाइए प्रदर्शन करें। त्रिलोकीनाथ सरकार अयोध्या नरेश ने कहा कि नहीं भैया मैं बर बाबू नहीं है, आप कौन है? कहा कि माधव मीत श्रद्धा प्रिय नारी। कहा कि जिसके नारी श्रद्धा है, जिसके मित्र माधव है, मैं उनका मित्र हूं। ओहो मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना होगा, लेकिन ये तो सरकार है, इनको बोलने से तो ये चूक नहीं सकते। कहा बस वो पीछे आ रहे हैं, देख लीजिए कितने सुंदर हैं। उसी समय काड़ 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 कर करके भूत प्रवेश किए, सब भागने लगे लोग। बाबा लिखते हैं कि सब तो भग गए, कछु रह गए सयाने, बालक ले सब जीव पराने। बड़ी सुंदर व्याख्या किया यहाँ टीकाकारों ने। बालक माने केवल उम्र से नहीं, जो भगवान के तत्व स्वरूप को पहचानते थे वो तो रह गए, और जो भगवान के स्वरूप को नहीं पहचानते, बड़ा बाल बुद्धि वाले हैं। कभी कभी बड़ा भी कोई गलती कर देता है तो हम डांटते हैं, अरे अभी लड़के बड़े का बड़े भाव से लड़के बाटा का। जैसे मिर्जापुर में कहते हैं बड़ा सयाना बाटे भाई, माने सयाना माने बड़ा जानकार चालाक से है। तो बालक ले तो सयाने माने जो जानकार थे तो समझते थे, तो वो रुक गए, जो बालक बुद्धि थी वो भाग गए। अब भूत दौड़े, महादेव बोले खाना नहीं। अब किसी की, अब आप जो भागे उनके चश्मे भी गिर गए थे। अब किसी के IQ 0.5 +5, किसी के -5, वो चश्मे लगा लिए भूत। अब कहीं गड्ढा दिखे, कहीं ऊंचा दिखे, दौड़े सब। ऐसा रूप बन गया, सारे हिमांचल की जो बहनें हैं, माताएं हैं, सारी द्वार पर। और सास को रहता है ना दुनिया में, अगर किसी को द्वार पूजा के समय सबसे बड़ा उत्साह रहता है तो सास को होता है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है, माटी के दिया ना एक बहाना है, वो माँ लेके आती है। हमने जिसको पाल पोस करके 18-20 वर्ष पाला है, उसका जीवन साथी कैसा है। दामाद देखने के लिए बड़ी उत्सुकता सास को रहती है, और आज पहली बार वही माटी के दियना लेके आती है, तो पहली बार दामाद को ठीक से देखती है। वैसे ही दौड़ पड़ी लेके दियना, और भक्तों ने गाया क्या, शिव शंकर आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी वो मेरी प्यारी नगरी। हिमाचल नगरी वो मेरी प्यारी नगरी। ओ
ताली के साथ भगवान की शादी है। जय हो। जय हो। पूर्वासी जब देखन लागे कैसी आई बरात हो। पूर्वासी सब देखन लागे कैसी आई बरात। पूर्वासी जब देखन आए कैसी आई बरात हो। पूर्वासी सब देखन आए कैसी आई बरात। और कौन कौन है आए बराती कैसे हैं दामाद। कौन कौन है आए बराती कैसे है दामाद। कैसी कैसी जय हो। कैसी शंकर की सूरतिया हिमाचल नगरी। कैसी शंकर की सूरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी ओ बाबा प्यारी नगरी। हिमाचल नगरी ओ बाबा प्यारी नगरी। आई आई जय हो। ओ आए शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। भजनों को केवल एक चरण ले रहा हूं, क्योंकि आपको कहा हूं कि जल्दी आरती करा। तो उसी समय क्या हुआ भैया, उसी समय भगवान को जब मां ने देखा, महादेव को विकट रूप जब रुद्र ही देखा, मैया बेहोश होके गिर पड़ी। अब वहां संत कहते हैं कि पीठ बल नहीं गिरी, पेट के बल गिरी। महादेव ने कहा नंदी से, भैया जनवास की ले चलो, जल्दी से जनवास की ओर ले चलो, कुछ हो गया तो भी लेने के देने पड़ जाएंगे। महादेव को जनवास की तरफ जब ले गए तो वहां त्रिलोकीनाथ जी गेट पर ही खड़े थे जनवासे के। बोल पड़े, महादेव कराए परचन। कहा हाँ मैं परचन कराया। कहा कैसी रहा, कैसा रहा अनुभव परचन का। कहा सरकार बहुत अच्छा रहा, हमारी सासू माँ बड़ी आध्यात्मिक है। कहा कैसे। कहा जब मैं गया नंदी पर बैठकर तो उन्होंने उनकी कई सखी सहेलियां, देवरानी जेठानी और वहां हिमाचल की जो मेरी और सास लगती थी रिश्ते में, वो सब और पंडित जी आए थे। उन्होंने कहा कि जल लेकर के पहले कहा जाता है ना, हरे हे ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह या यस्मरे पुंडरीकाक्षा बाहर अंदर शुद्धता के लिए जल निकाला तो देखा कि जटा से गंगा बही है, इसलिए कहा लोटा फेंको, दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा है, काम नहीं। सारे इतने सुंदर हैं, नींबू पकड़ा दो, कहीं टीका लगा दो काजल के, नहीं तो नजर लग जाएगी। तो देखा तो माथे पर काल देखा तो कहा जिसके सर पे काल बैठा उसको क्या नजर लगेगी। कहा फिर जो ही चंदन लेके आई, दही चंदन चावल माथे पे चिपकाने के लिए, आचार्यों ने मंत्र पढ़ा, हरे ओम चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पावनाशनम, वैसे ही रोक दिया, आगे पढ़ना नहीं। कहा क्यों। कहा कि तीसरा नेत्र मैंने खोल दिया, चम 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 करके चमकने लगा। कहा फिर क्या था सरकार। सोचा कि आओ दिखाना तो आओ, उनकी आरती उतारे। जो ही दीपक जला के आरती उतारने लगी, आचार्यों ने मंत्र पढ़ा, हरे ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायतः श्रोताद्वाय प्राण सम्मुखाद गिरिजायत। रुक जाओ, अरे चंद्रमा की आवश्यकता, अरे जिसके माथे पर चंद्रमा है दुनिया को प्रकाश करता है, ये छोटी सी दिया, इसलिए वो सब फेंक करके सरकार हमारे चरणों में लेट गई। त्रिलोकीनाथ ने कहा बातें तो बहुत अच्छी बना लेते हो,
अरे जाके देखो अब होश में आ गई हैं। आप कितने निष्ठुर दामाद हैं, हॉस्पिटल भी नहीं भिजवाए इधर उधर, वो आपके इस रूप को देखकर बेहोश हो गई थी। कहा सरकार तो आप जाने, हमको जो दिखाई दिया वो बता दिए। इधर मैं गाली देने लगी। शादी विवाह में किसको गाली पड़ती है हम लोग जानते हैं, किसको? अगुआ को, मझुआ को। हमारे यहाँ शुक्ला जी आपके यहाँ क्या कहते हैं? चढ़वाई। चढ़वाई। जो जरवाते जब चढ़वाता हो तो भी कई प्रकार के, कई मीडिएटर, उसी को। यहाँ कौन है? यहाँ नारद है। नारद को एकदम गाली देने लगी। लेकिन सब अगुआ मजुआ चढ़वैया जो भी रहते हैं भागते हैं, लेकिन नारद जी भागे नहीं, वहीं प्रकट हो गए। क्या कह रही हो? बहुत सुंदर छंद है। कछ कीन बर बोला विधि तुम ही सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुन तरो ही जो, पर मन प्रभु रही ना गई। तुम सहित गिरते गिरव पावक, जरऊ जल निधि महु परो। घर जाऊं अपने तू जगत, जीवन विवाह न हो करो, जीवन विवाह न हो करो, जीवन विवाह न हो करो। क्योंकि पहाड़ पर है इसलिए बार बार पहाड़ का उदाहरण देती है। गिरते गिरहूं पावक जरहूं और जल निधि मह परहूं। घर जाहूं अपयस हो जग, बारात लौट जाए, घर चली जाए, संसार में अपयस हो, लेकिन जियत बियाह न हो करो। जब तक मैं जिंदा हूं, फूल जैसी बेटी का विवाह इस बिच्छू सांप लटकाने वाले व्यक्ति से नहीं करो। नारद जी ने कहा आप नहीं, आपका बाप करेगा, मन में कहा होगा। और सती चरित्र पूरा सुनाने के बाद, पहले कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं समझाए, सती चरित्र सुनाया और कहा जानती हो हे मां, सदा शंभु अर्धंग निवासिन, निज इच्छा लीलाप बुधारिन, और तो और जगदम्बा तो सुता भवानी। ये भवानी है, जगत जननी है, जगदम्बा है, गिरजा है, शैलजा है, पार्वती है, उमा है, ब्रह्माणी है, रुद्राणी है। ये तो अपने से खेला के लिए तुम्हारे गर्भ से आई है। क्योंकि पितु यज्ञ जोगानन जरी, पिता के यज्ञ के में अपने योगाग्नि से जल करके केवल शिव के लिए तुम उनको रोक दोगी। जो माँ के आंखों में आंसू आ गए। घर घर सुंदर विवाह की बातें सुनने माँ पार्वती से सारे सखियां जो कटु वचन कभी बोली हैं, जो मैया हैं, बूढ़ी हैं, सब आके तुम सचमुच में देवी हो ऐसा कह के क्षमा याचना करके प्रणाम करती हैं। उसी समय महादेव को बहुत सुंदर श्रृंगार किया। मैया को बाबा ने एक चौपाई में लिख दिया, ये माता पिता हैं, इनके श्रृंगार न कहूं बखानी, इनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकते। उसी समय बहुत सुंदर उद्घोष हुआ। बर बाबू और मैया का सुंदर प्राणी ग्रहण संस्कार हुआ। श्री रामचरितमानस में बाबा ने चौपाइयां डाली। अरे प्राणी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, यार ते तब सकल सुरेशा, यार ते तब सकल सुरेशा। तेज मंत्र मुनि पर उच्चरहि, जय जय जय
हरते तब सकल सुरेशा, क्योंकि जानते हैं तारकासुर का वध करना है, इसलिए भगवान ने विवाह कर लिया तो पुत्र होगा, इसलिए ही हरते तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। कहते हैं कि हरि गिरिजा कर भयउ विवाहो, और कहा सकल भर रहा उचाओ, तो तीनों लोग 14 सकल भुवन भर रहा उचाओ, 14 भुवन में उत्साह हो गया, उत्सव मनने लगा। वेद मंत्र ऋषियों ने बाजा, तो वेद मंत्र उस समय बाँचे हैं, तो आज भी हमारे पंडित सुजा प्रसाद शुक्ल और डॉक्टर मुकेश्वर पांडे जी से मैं कहूंगा कि 2 पंक्तियां वेद मंत्र की उच्चारण करें। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाक्यं स्वस्तनो भगवते महि देवहितं जदायुः। जब देवताओं के यहाँ निवास ब्रह्मा की सभा से ऋषि मंडल ने आकर के वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर, बोलिए दूल्हे सरकार की, जय हो। दुल्हन मैया की जय हो। क्या जोड़ी है। देखिए हम लोग रोज गाते हैं आज मेरे, और इसलिए आज महादेव की मैं नहीं कह रहा हूं, जो इस कथा को पूज्य हमारे पिताजी महाराज पारसनाथ कोकिल, माधुरी जी और जोशना जी, ऐसे जो पहले एकल कथावाचक थे, जो एक चौपाई लेकर के 9-9 दिन 10-10 दिन उसी पर बोलते थे, ऐसे कथावाचकों को के आगे के क्रम में 70 के दशक में पूज्य संत डोंगरी जी महाराज पंडाल में कथा ले आए, और ये व्यास और नारद दोनों को, नारद माने संगीत, व्यास माने विस्तार, दोनों को क्रम को जोड़ा। वो कहते थे कि जब भगवान के उत्सव में कोई नाचता है ना, गाता है ना, तो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है वो। इसलिए नाचे गाएं आपकी इच्छा, लेकिन इस भजन को आप, भगवान का उत्सव केवल 1 मिनट होगा, उसके बाद आरती होगी, तो खड़े होकर गा लीजिए अपने स्थान से, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, और खड़े हो जाइए तो नींद भी जो आ रही है कम हो जाएगी, और अगर थोड़ा ठुमका भी लगा लेंगे, ताली भी बजा लेंगे, तो 84 लाख योनियों से बच जाएंगे। जो बुजुर्ग हैं जिन्हें खड़े होने में कठिनाई हो रही है, जैसे आदरणीय सबल सिंह जी, आदरणीय भाई साहब, तो आप बैठ सकते हैं, बैठे बैठे आनंद ले सकते हैं। जय हो। आइए, बहुत सुंदर। ये ब्रज के पगला बाबा हुए, जब ये जो 3 साल पहले जिनका शरीर शांत हुआ, वही उनका ही भजन है। पगला बाबा का बड़े भाव से गाइए, फिर आरती करें। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मैं तो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरा,
दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया चुरा के तुझसे मिलाया, दुनिया चुरा के तुमसे मिलाया, दुनिया चुरा के तुझसे मिलाया, दुनिया चुरा के तुमसे मिलाया। दीवाना जय हो, दीवाना जय हो, दीवाना जमाना हो गया, डमरू वाले तेरा, दीवाना तुम्हारा हो गया, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। डमरू वाले तेरा। भैया ने एक बाराती वाले नृत्य किए न घराती वाले। घराती वाले भी जैसे एकदम उदास, या तो भोजन करके नहीं आए हैं या तो घर में डांट पड़ेगी भोजन नहीं बना, जो भी कारण हो, तो कथा का समय कुछ परिवर्तन कर दीजिए, लेकिन मुंह लटकाए मत रहिए। कल इसी पंडाल में हमारे सरकार का जन्म, भगवान राम का जन्मोत्सव मनेगा। मैं चाहता हूं, यद्यपि डीजे का इतना प्रभाव हो गया है कि हमारे यहाँ संत कहते हैं और स्मृतियां कहती हैं, सुक्तियां कहती हैं, श्रुतियां कहती हैं कि जितना माताओं के द्वारचार, सोहर, जन्म के गीत, विवाह के गीत, उपनयन के गीतों में ताकत होती थी, उतनी हमारे यहाँ वेद की ऋचाओं में ताकत होती। लेकिन डीजे का इतना प्रभाव हुआ कि कोई भी मैया न विवाह गीत, न सोहर गीत, न बरुआ उपनयन गीत किसी को कंठ नहीं है। कोई बुजुर्ग मैया गाती है। कल कोई माँ, डीजे का फुल फॉर्म जानते हैं ना, डी माने दैत्य, जे माने जागरण, दैत्य जागरण। तो दैत्य जागरण के प्रभाव से हम भूल रहे हैं। कोई तिलौली, खुर्द, तलौली, कला, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्रों से मैया आ रही हैं, उनसे मेरे हाथ जुड़कर व्यासपीठ से प्रार्थना है कि कोई हमारे सरकार के जन्म की सोहर गाएंगे। हम लोग भी शाह गाएंगे, हम लोग भी खुशियां मनाएंगे, नृत्य होगा, आनंद करेंगे, लेकिन आप भी गाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के जन्म में, हमारे सरकार के जन्म में रामलला का ये देखिए विग्रह बना हुआ है, बहुत सुंदर, एकदम सजीव लगता है, जैसे सामने खड़े हो सरकार। तो जो भगवान के जन्म में नृत्य करता है, सूना से सूना आंगन, जहां बच्चों की किलकारियां नहीं हैं, वहां किलकारी हो जाती है। ब्रज में तो एक कहावत है, जो करे शरम उसके फूटे करम। तो यहाँ हम लोग आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा शर्म से आगे बढ़िए और अच्छे से। कल भगवान का जन्म है, आज कथा यही विश्राम ले रही है, इसके आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे। से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथित हो, दुखिया न कोई रोवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुख बचे संसार चलो, दुखिया रहे न कोई, हे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आप
पद सरोज पाहिनी भक्ति सदा सत्संग जियावन रामचंद्र की जय। आप सभी को थोड़ी कथा की गति आज तेज थी, चुकी 2 दिन की कथा, एक दिन सती चरित्र, एक दिन मां भगवान शिव विवाह गाया जाता है। क्योंकि 7 दिन की कथा है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि राज्याभिषेक तक हम दौड़ की कथा को पूर्ण करें। इसलिए थोड़ी सी गति मैंने किया, यद्यपि आज आप लोगों ने 4 घंटे दिया, 5 बजे आ गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अब कल से और कम समय में हम पूरा करेंगे। 8 बजे तो 8 बजे। आप लोगों ने बड़े धैर्य से कथा सुनी। भगवान के महादेव के विवाह, मां पार्वती के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। कल भगवान के जन्म की कथा है। आज मंच पर आदरणीय प्रधान जी दिख नहीं रहे हैं, इसलिए मैं स्वयं उनकी ओर से सूचना कर रहा हूं। जो हमारे वरिष्ठ अतिथि हैं, जो सुदूर क्षेत्रों से चल के आए हैं, वो अग्रभाग में इधर आएंगे। जो हमारी मैया हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो दूर दूर से आई हैं माताएं, उनको लेके आगे आएंगी। एक थाल इधर रहेगी, एक थाल इधर रहेगी, एक थाल मुख्य यजमान के पास होगी, जो आज के यजमान है। हम लोग वहीं से बदल बदल करके आरती करेंगे। आरती 5 मिनट की है, उसमें सब लोग कर लेंगे और तुरंत कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। शीघ्रता से सभी के पास प्रसाद ले जाएंगे, बिना प्रसाद का कोई जाने न पाए, यही प्रार्थना के साथ हरे ओम चंद्रमा। सभी खड़े हो जाइए और आगे आ जाइए। तो भोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती, शिव